ये किसानों का समय बर्बाद कर रहे हैं और देश का हित कर रहे हैं। चाहे किसी के दाम देख लीजिए, चाहे मछली के दाम, मटर के दाम या मूंगफली के देख लीजिए, पिछली जो सरकार थी उससे आज दुगनी दाम हो गए हैं। ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं। सियासी काट का हिस्सा है, उससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता को देखते हुए जो विरोधी हैं तो वो घबरा गए हैं। जो विरोधी दल के नेता हैं ये अपनी रोटी सेकने के लिए किसानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो नमस्कार, कालखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और मैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन जारी है। अब सवाल ये होता है कि जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार को उनकी मांग मान लेनी चाहिए या नहीं, या फिर कहीं किसान किसी सियासी कार्ड का हिस्सा तो नहीं है। इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ में यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे जो इस तरीके से दिल्ली में जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि क्या सरकार को उनकी बात मान लेनी चाहिए, उनकी बात कहाँ तक कितनी जायज है? देखिए, पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं और देश की जनता को प्रणाम करता हूं। आज देश में जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार चल रही है, उसमें जितनी भी चीजें चल रही हैं वो सारी किसान हित और महिला हित में ही की जा रही हैं। और आज जो किसान कर रहे हैं, ये कुछ जो विरोधी दल के नेता हैं ये अपनी रोटी सेकने के लिए किसानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आपका कहना ये है कि जो किसानों का प्रदर्शन है वो एक 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसका सियासी कार्ड का हिस्सा जी है? बिल्कुल सियासी कार्ड का हिस्सा है, उससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उनकी गलत नीतियां हैं जो, उसके तहत ये किसानों का समय बर्बाद कर रहे हैं और देश का हित कर रहे हैं। इससे राष्ट्र का होने जाने वाला कुछ नहीं है। जो केंद्र की सरकार है वो राष्ट्र हित में सारे काम कर रही है, जिनका हम सब स्वागत करते हैं और उन कार्यक्रमों को लेकर जन जन तक जाने का काम कर रहे हैं। क्या कहना है आपका, जो दिल्ली में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी दैनिक स्थिति क्या कितनी सही है, जो उनकी मांगे हैं वो कितनी सही है? देखो, हम आपको बताएं कि ये जो विरोधी पार्टी वाले हैं, हमारे किसान भाई सब समझदार हैं और पढ़े लिखे भी हैं। तो हमारे किसान भाइयों को जो विरोधी पार्टियां जो उकसा रही हैं उनको उकसाने में बिल्कुल ना आए। और हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उनके सारे हितों के लिए पूरा काम कर रही है और हमेशा वो पार्टी किसानों के लिए पूरी तरह से हमेशा चिंतित रहते हैं। और उनके लिए जो भी योजनाएं हैं, जो भी सम्मान निधि योजना या जो भी योजनाएं आ रही हैं, वो सब किसानों के लिए हित के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। और हमारे केंद्र में माननीय मोदी जी पूरी तरह से किसानों के लिए पूरी तरह से हर प्रयास पूरी कोशिश जितनी भी हो सकती है वो किसानों के लिए भरपूर कर रहे हैं। और मेरा तो बस इतना ही कहना है कि जो हमारे कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो क्या जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं क्या वो सियासी कार्ड का हिस्सा है? बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल है। क्या कहना है आपका, क्या कहना है, क्या लगता है जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्या सियासी कार्ड का हिस्सा है या उनकी बात जो मांगे हैं वो जायज है? आज जो केंद्र में सरकार माननीय मोदी जी के संरक्षण में चल रही है, उससे गरीब दबे कुचले किसान, जो आपने पिछली सरकारों में देखा होगा कि इसकी पारदर्शिता नहीं थी, आज हर विभाग, चाहे वो आपका कोई भी विभाग उठा लीजिए आप, हर चीज़ की पारदर्शिता है। शिक्षित और पढ़े लिखे आज हमारे युवा हर चीज़ को हर किसानों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। माननीय योगी जी के और मोदी जी के सानिध्य में ये काम चल रहा है। और ये पूरी, मतलब आपको लगता है, आपका भी यही कहना है, जो औरों का, इन लोगों का कहना है कि जो किसान हैं वो सियासी कार्ड का हिस्सा है? जी अच्छा, बिल्कुल। क्या कहना है आपका, आपको क्या लगता है जो प्रदर्शन चल रहा है उनकी मांगे कितनी जायज है? मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है भाजपा, और बहुत ही किसानों को लाभ हुआ है। आप पहले नहीं, उनकी मांगे कितनी जायज हैं, जो उनकी मांगे हैं पता है आपको उनका? मांगे हैं तो मोदी जी उस पर संशोधन, माननीय के किसान मंत्री तोमर नरेंद्र जी हैं, उन्होंने संशोधन किया, उस पर बात भी की उन्होंने। तो जो उनकी समस्या है उनको मानते भी तो है। भाजपा सरकार में जो किसानों को लाभ हुआ वो किस सरकार में हुआ? अच्छा, किसानों के ऊपर वहां पर पथराव और गोले, आंसू गैस के गोले भी बरसाए गए हैं अभी हाल में। तो क्या लगता है ये उपद्रव जो हो रहा है और जो किसानों के साथ घटना हो रही है
और वहां पे कुछ लोग घायल भी हुए हैं, तो क्या लगता है इसमें? देखिए, अब इसमें तो जो भी ये कर रहा होगा उसकी जांच होगी, और जो जांच के दायरे में आएगा तो उन लोगों पे कार्रवाई भी होगी। और रही भाजपा सरकार मोदी जी के कार्यकाल में, आप बताइए, चाहे पिसी के दाम देख लीजिए, चाहे मछली के दाम, मटर के दाम, या मूंगफली के देख लीजिए, पिछली जो सरकार थी उससे आज दुगनी दाम हो गए हैं उसकी फसलों के। और जनधन निधि है, फसल बीमा योजना है, हर चीज मोदी सरकार में तो हो रहा है काम। तो आपको लगता है कि जो सरकार ने कहा था किसानों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए जो प्रयास कर रही है, वो उनका काम बिल्कुल सार्थक है, और जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो कितने सही है? नहीं, मोदी जी ने जो किसानों ने मांग की तो मोदी जी कर तो रहे हैं काम। नहीं, तो जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो सियासी कार्ड का हिस्सा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, योगी और मोदी जी की एक तरफा लहर है, हर 80-70-80% आदमी खुश मेरा है। कहने का मतलब नहीं समझे, जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में, वो क्या किसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा हाँ, है? राजनीतिक पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं। जो राजनीतिक विरोधी है वही लोग ये सब करवा सकते हैं। अच्छा, हाँ, भाजपा की तरफ से किसान खुशहाल है। आप बताइए, 12,000 रुपए मिल रहे हैं, जो गरीब किसान है सबको 12 फसल बीमा योजना मिल रही है। कुछ क्या नहीं हो रहा है भाजपा सरकार, बताइए। चलिए ठीक है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली में, तो कितनी उनकी मांगे जायज है? वो उस बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि जो किसानों को कोई समस्या है तो ये प्रतिनिधि मंडल बना के माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भेजना चाहिए, ना कि प्रदर्शन करना चाहिए। क्योंकि जो भी योजना है, जो भी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वो देश के हित में कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपको लगता है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों का प्रदर्शन और नेशनल हाईवे पे, ये जायज नहीं है? हाँ, जायज नहीं है। और जो 2024 से पहले ये जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन है, तो क्या लगता है ये सियासी कार्ड का हिस्सा है क्या? जी हाँ, जिससे क्योंकि लोग माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता को देखते हुए जो विरोधी है तो वो घबरा गए हैं, इसलिए वो ऐसी। अच्छा, 2024 में क्या स्थिति लग रही है कि चुनाव में? 2024 में माननीय मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना निश्चित है। अच्छा, तो कुल मिलाकर लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, और लोगों का कहना है कि जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनको प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, उन्हें अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखनी चाहिए, और एक किसानों का प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री के पास अपनी बात रखे और उनकी बातों पर प्रधानमंत्री द्वारा सुनवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं अनुचित है, और वहीं लोगों का कहना यह भी है कि जो किसान 2024 से पहले प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसी राजनीतिक पार्टी की सियासी कार्ड का हिस्सा है।